पी सिंह करनाल के मधुबन एकेडमी में दी गई विदाई। कहा, मैं रिटायर्ड से नहीं टायर शब्द से परेशान होता हूं। नए डीजीपी को सलाह, अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखें। नए साल में हरियाणा को मिलेगा नया डीजीपी। यूपीएससी की बैठक में नए डीजीपी के लिए 5 नामों पर होगा मंथन। आईपीएस अजय सिंघल, आलोक मित्तल और एएस चावला डीजीपी की दौड़ में आगे। फरीदाबाद में चलती कार में महिला के साथ गैंग रेप। 2 घंटे तक गाड़ी शहर में घुमाकर आरोपियों ने लूटी महिला की इज्जत। गैंग रेप के बाद कार से फेंका, महिला गंभीर रूप से घायल। महिला से गैंग रेप मामले में सरकार पर हमलावर विपक्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। कहा, ये एक जघन्य अपराध। हरियाणा अब असम में श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला। श्रम मंत्री अनिल विज ने सीएम को लिखी शिकायत। बोले, ये बहुत बड़ा घोटाला, रिपोर्ट देखकर हम हैरान रह गए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, चौधरी देवीलाल की हरियाणा में जात पात की शुरुआत। ओपी चौटाला ने सींचा और भूपेंद्र हुड्डा ने जातिवाद को पीक पर पहुंचाया। हरियाणा में नए साल पर होंगे सेलिब्रेशंस। गुरुग्राम में बी प्राक और जस्सी गिल करेंगे परफॉर्म। हिसार में मासूम शर्मा तो करनाल में रशियन डांस की रहेगी धूम। पुलिस ने गुरुग्राम समेत सभी शहरों में किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंग रेप होता है। 2 घंटे तक कार में महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है, जिसके बाद महिला को चलती कार से फेंक दिया जाता है। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये खबर सामने आई है और इस खबर के बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंग रेप हुआ। 2 घंटे तक कार में महिला के साथ जबरदस्ती की गई। इस घटना के बाद से काफी सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। फरीदाबाद में एक शहर में 2 घंटे तक एक कार में महिला के साथ गैंग रेप होता है और इसके बाद चलती कार से उसे फेंक दिया जाता है। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है एक चलती कार में। आधे घंटे तक तो मैं बात करती थी उससे। तो मैं वहाँ पर गई तो देखा तो ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 रुपये से गाड़ी में दिखाया, मेरे घर वाले भी, तो उसने दिखाया, मैंने डीके ले लिया। अच्छा। डीके में लेके गए, वहाँ पर उसको अंदर टीवी से लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यहाँ पे अच्छा, उसे होश नहीं था बिल्कुल। युवती के साथ गैंग रेप मामले में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया और उन्होंने इसको सरकार के साथ जोड़ते हुए कहा कि सरकार क्राइम को रोकने में नाकाम है। ये निशाना साधा भूपेंद्र हुड्डा ने और कहा कि हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश है। दोषियों को तुरंत पकड़कर कड़ी सजा दी जाए। भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये गैंग रेप का मामला सामने आया था फरीदाबाद से, जिसपे नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अब सरकार पर निशाना साधा है और हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया है। असुरक्षित प्रदेश के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। डराने वाली खबर निकलकर सामने आई है। युवती ने लिफ्ट मांगा और लिफ्ट देने वालों ने युवती के साथ गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मौजूद है। सर, दिल दहला देने वाली खबर, साल के अंतिम महीने के अंतिम दिन बड़ा घिनौना का हुआ है अपराध वहाँ फरीदाबाद में, और जो जिसके साथ हुआ हमारी बहन बेटी के साथ, हमारी उसके साथ पूरी सिंपैथी है। जो दोषी हैं उनको तुरंत पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे किसी का ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना दे। पूरा शर्मसार करा दिया पूरा। और हरियाणा
तो कानून व्यवस्था ठप हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश देश में हरियाणा है। तो बिल्कुल आप वो देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में श्रम विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 1500 करोड़ रुपए तक का ये घोटाला जो है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। वर्क स्लिप घोटाले मामले में श्रम मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है जो सामने आया है, इसकी जांच आगे होना जरूरी है। और भी बड़ा मामला ये हो सकता है। मामले में जांच हुई और 13 जिलों की रिपोर्ट आई है, जिसे देखकर सब हैरान रह गए हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि करीब 1500 करोड़ रुपए का ये घोटाला जो है ये सामने आया है। 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,279 वैध निकली है। घोटाले को लेकर अनिल विज ने सीएम को पत्र भी लिखा है और इसकी जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो ये घोटाला सामने आया था, वर्क स्लिप घोटाला है, जिसमें अगस्त 2023 से मार्च 2025 तक लाखों वर्क स्लिप जारी की गई थी और कई वर्क स्लिप इसमें फर्जी निकली और कई पूरी तरह से अवैध स्लिप निकली थी और करीब 1500 करोड़ का ये जो है घोटाला बताया जा रहा है। 13 जिलों में जांच की गई थी, जिसमें हिसार, कैथल, जींद, सिरसा, फरीदाबाद और भिवानी में जो है इसकी जड़ें फैली हुई मिली थी। इन जगहों पर ये जो घोटाला है ये सबसे ज्यादा तादाद पर सामने आया। 13 जिलों में जांच की गई, 100% सत्यापन किया गया इस घोटाले को लेकर और फिर ये गड़बड़ी सामने आई है। तो फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत बड़ा वर्क स्लिप को लेकर। जो वर्क स्लिप है कई अवैध निकली, फर्जी निकली और जिसके बाद जो है ये घोटाला हुआ और सिर्फ 13,000 वर्क स्लिप जो थी, माफी चाहूंगा, सिर्फ 53,000 वर्क स्लिप जो थी वो वैध थी, बाकी जो है वो अवैध थी। 5,46,000 से ज्यादा वर्क स्लिप अवैध थी। तो ये जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करीब 2,21,000 से ज्यादा श्रमिक पंजीकरणों की जांच की गई और जांच करने के बाद ही ये सामने आया कि करीब 14,000 श्रमिक पंजीकरण जो थे वो पात्र थे, एलिजिबल थे, बाकी सारा जो है वो फर्जी खेल था। तो वहीं आज हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो रिटायर हो गए। करनाल के मधुबन पुलिस एकेडमी में उनको विदाई दी गई। पुलिस की टुकड़ी ने ओपी सिंह को सलामी दी। रिटायरमेंट को लेकर डीजीपी ने कहा कि रिटायर्ड शब्द से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन जो टायर शब्द है वो उन्हें परेशान करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले जो डीजीपी हैं वो अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखें, अपराधियों के साथ जो है नरमी से पेश ना आए, उनके साथ 36 का आंकड़ा बनाकर रखें। इससे परहेज नहीं है। ये जो टायर वर्ड है ना, ये मुझे तंग करती है। हमने कहा जी हम सरकार को एग्जिट कर रहे हैं, रिटायर नहीं कर रहे। तो सर कैसा सफर रहा ये जो मैंने इतने विस्तार से बताया कि एक जो सपनों वाला करियर होता है इंडियन पुलिस सर्विस में, वो मेरा रहा है। अगर कोई मुझे कहता जब मैं आईपीएस में आया कि जी कैसा करियर चाहते हैं, तो जो मैं कह पाता उसमें उससे दुगना बढ़िया करियर रहा। सर कोई ऐसा कार्य जो आपका अधूरा रह गया, आप चाहते थे समय नहीं मिल पाया? नहीं, अधूरा तो तब हो जब पुलिस बंद हो जाए। पुलिस तो यही है और पुलिस जो है ना जिसमें क्लाउड लीडरशिप है। मैं मैन ऑफ द मोमेंट हूँ। डीजीपी कभी रिटायर नहीं करता, आदमी आते जाते रहते हैं। तो वहीं नए साल पर हरियाणा को अब नया डीजीपी मिलेगा। दिल्ली में आज नए डीजीपी के नाम पर मंथन किया जाएगा। यूपीएससी की बैठक में 5 नाम भेजे गए हैं। यूपीएससी को पैनल भेजा गया है और इन नामों पर चर्चा होगी। सरकार ने यूपीएससी को 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे हैं, जिनमें अजय सिंघल रेस में सबसे आगे हैं। इसके साथ ही आलोक मित्तल और एएस चावला भी डीजीपी की रेस में शामिल हैं। अब इनमें से कौन नया डीजीपी बनता है, हरियाणा का कौन डीजीपी बनेगा, नए साल पर जो नया डीजीपी रहेगा, इसको लेकर आज चर्चा होगी। यूपीएससी को ये 5 लोगों का जो पैनल भेजा है, 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा है, इसमें से 3 नाम सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद आखिरी फैसला सरकार का रहेगा और वो नए आईपीएस जो डीजीपी रहेंगे उनके नाम पर मुहर लगाएगी। तो वहीं बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जात पात की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया और आरोप लगाए कि हरियाणा में जाति पाति की शुरुआत चौधरी देवीलाल के समय हुई थी। उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला,
ने खाद पानी दिया और उसे पीक तक पहुंचाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उसे पीक तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जनता को गुमराह करने की उनकी एक रणनीति के तहत है, जैसे वो हमेशा करता है। कभी वोट चोरी की बात करता है, कभी ईवीएम खराबी की बात करता है। तो यही अरावली का मुद्दा है। और नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा सरकार भी मनोहर लाल जी के समय से जितने भी कदम उठाए गए पर्यावरण को बचाने के लिए, मेरी समझ में उससे पहले हरियाणा में इतने कदम कभी नहीं उठाए। मनोहर लाल जी ने शुरुआत की तालाबों की स्वच्छता की। पूरे देश में मोदी जी ने कहा भाई वृक्षारोपण का अभियान उन्होंने चलाया, एक पेड़ माँ के नाम। जिस प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया है कि अपने जीवन में अपने माँ के नाम तो कम से कम एक पेड़ का तो जरूर से जरूर लगाए, वो अरावली की हरियाली को कैसे खत्म करने की बात सोच सकती है वो सरकार? तो ये विपक्ष का भ्रामक प्रचार है। अरावली को बल्कि और भी ज्यादा सुंदर और भी हरित बनाएंगे। लगातार प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ क्राइम की घटनाएं पहले थी, लेकिन अब पिछले काफी दिनों से जो है रोजाना बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। चाहे कोई पैरों में गोली लगो, चाहे किसी के सर में गोली लगो। एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान जितना ज्यादा जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है मूलभूत सुविधाओं का सही ढंग से मिल पाना। मूलभूत सुविधाओं से हमारा मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एक अच्छी व्यवस्था से है। लेकिन हमारे देश में सिस्टम की लापरवाही से यही मूलभूत सुविधाएं लोगों को बेहतर ढंग से नहीं मिल पाती हैं। यमुनानगर में इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। कड़ाके की ठंड में जब महिला ने बच्चे को फर्श पर जन्म दिया तो उसकी चीख से पूरा अस्पताल गूंज उठा, लेकिन डॉक्टरों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। एक गर्भवती महिला करहाती रही, लेकिन सिस्टम खामोश रहा। महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर गायब रहे। एक पति अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए डॉक्टरों की तलाश में अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन डॉक्टर न जाने कौन से बिल में छुपे थे कि ढूंढने से भी मिले ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि कड़ाके की ठंड में महिला ने फर्श पर ही नन्हे मासूम को जन्म दे दिया। एक लड़का था, उनको बोले तो वो बोला आ रहा है, तो आधा घंटा लग गया, 10-15 मिनट तो आया। देर से आया तो हम तो बच्चे हो गया था। बिहार के रहने वाले शिवम अपनी पत्नी को लेकर सुबह सुबह यमुनानगर के छछरौली के सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे। उन्हें लगा कि अस्पताल सरकारी है, प्रशासन व्यवस्था बेहतर होने का दावा करता है, तो शायद डॉक्टर साहब अच्छे से डिलीवरी करा देंगे। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें डिलीवरी के लिए डॉक्टरों को ऐसे खोजना पड़ा मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हों। तो कितनी देर तक डॉक्टर नहीं आए? आधा घंटा 10 मिनट नहीं आया, लगभग 15-20 मिनट में आया। बाहर डिलीवरी होगी? बाहर नॉर्मल डिलीवरी होगी है? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो कमी तो है, डॉक्टर होना चाहिए इतना यहाँ पे। डॉक्टर तो होना ही चाहिए सब कुछ। वहीं जब इस पूरे मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीनियर मेडिकल ऑफिसर से बात की गई, तो वो डॉक्टरों की लापरवाही पर पर्दा डालते दिखे। उन्होंने ना तो पीड़ित महिला के प्रति संवेदना जताई, बल्कि ये तक कहने लगे कि डिलीवरी फर्श पर नहीं, स्ट्रेचर पर हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फर्श पर डिलीवरी नहीं हुई, वो लेबर इमरजेंसी के जो टेबल है उस पर हुई है। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुक्ड केस था और ये खारवन पीएचसी के अंडर बुकड़ी गांव आता है, वहाँ का था। और ये पूर्णिया बिहार से है। इनका लेडी का ये तीसरा बच्चा था। इस बार जो बेबी हुआ है वो मेल बेबी हुआ है। कहने को तो नए नए अस्पताल हरियाणा में खोले जा रहे हैं, डॉक्टरों की भर्तियां भी हो रही होंगी। प्रशासन अस्पतालों में हर बार जोर लगाकर बेहतर व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन जब एक महिला फर्श पर बच्चों को जन्म देने पर मजबूर हो जाए और बहरे सिस्टम को उसकी चीख तक ना सुनाई दे, तो व्यवस्था पर सवाल जरूर उठते हैं। सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, उस व्यवस्था का है जो हर बार स्ट्रेचर पर लेट जाती है, फिर भी अधिकारी ये कहते नहीं थकते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यमुनानगर से परवेज खान, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।